वेलकम बैक नाजरीन। 16 माह की हुकूमत इकट्ठे करने के बाद आज पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बयानात का सिलसिला ताबड़तोड़ तरीके से जारी है। बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से ये कहा गया कि 2/3 अक्सरियत मियाँ साहब को दिलवाई गई पहले, और उसके बाद भी यही हुआ कि जिन्होंने दिलवाई उनसे ही उनकी लड़ाई होती रही। और ये भी कहा गया कि अगले जो इंतखाबात हैं इसके हवाले से बिलावल साहब के तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे। साथ साथ इस तमाम तर जो बयानात हैं इनका रिस्पांस नून लीग की तरफ से भी आया। उन्होंने ये कहा कि जरदारी साहब भी सीरियस नहीं लेते बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू को, तो हम भी नहीं लेंगे। इसी पर हम बात करते हैं। शैला रज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया आपका। शैला साहिबा, ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से जो गुफ्तगू अब की जा रही है कि 2/3 अक्सरियत दिलवाई गई इससे पहले शरीफ साहब को, और अब भी अगर मिलती है तो दोबारा से क्लैशेज आ जाएंगे उनके, तो क्या लगता है आपको कि लोग ये पूछने पर मजबूर हो चुके हैं कि अब से कुछ देर पहले आपकी हुकूमत भी थी, PDM की हुकूमत का आप हिस्सा रहे, तब शहबाज शरीफ साहब को आपने ये कहा कि शायद ये पीपल्स पार्टी के ज़्यादा वज़ीर आज़म है नून लीग से, अचानक से ये क्लैशेज, वजह क्या है इसकी? बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, बात ये है कि जो बात बिलावल भुट्टो कर रहे हैं कि 3 दफा इनको जो है वजीर आजम बनाया गया और तीनों दफा इनके क्लैशेस हुए, ये तो तारीख का हिस्सा है ना। जो भी किरदार जिसका है वो तारीख का हिस्सा है। और किस तरह से उन्होंने मुक्तदरा के साथ कह दें, जो भी अल्फाज इस्तेमाल कर लें, ताकतवरों के साथ कह दें कि जो उनका उस वक्त इन्वॉल्वमेंट था, जमहूरी हुकूमतें गिराई, किस तरह उन्होंने ताकतवर होते हुए अदलिया पे दबाव डाला, चाहे यूसुफ रजा गिलानी वाला मामला हो या ये कहना हो कि ज्यादा से ज्यादा सजाएं दो। तो ये तो एक तारीखी बात है। जहां तक बात है 16 महीने की, तो वो हम सीधी बात है कि सिर्फ हमने ही नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती थी कि जरूरत है ये पाकिस्तान की कि यूनाइट होकर पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाया जाए कि रियासत पाकिस्तान की तरफ से जो माहिदा IMF से किया गया था, रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि उस माहिदे को पूरा करेगी। और वो जो फ्रेंड्स कंट्रीज थे जो कि इस वक्त से नाराज हो गए थे और वो भी देख रहे थे कि ये वादा पूरा करते हैं या नहीं, उन सबको जो है ये इम्प्रेशन दिया गया और IMF के साथ मामलात को सही किया गया। तो ये एक बात थी, लेकिन हम पहले ही PDM से अलग हो गए थे। हमारा एक नजरियाती इख्तलाफ है और हम ये समझते हैं कि हम इस तरह से जो है वो तयशुदा मामलात में नहीं जाते। हम अपने तौर पे अपना मुकदमा लेके अवाम के पास जाते हैं। शैला साहबा, ऐसा तो नहीं कि नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब आपको कबूल हैं, क्योंकि आप ये एक्यूज़ कर रहे हैं ना कि पहले से वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग बन चुके हैं, नवाज शरीफ साहब सेलेक्ट हो गए हैं। मैं तो नहीं कह रही, या सिर्फ पीपल्स पार्टी तो नहीं कह रही। आप किसी भी तजिया निगार को किसी से भी बात कर ले, वो कहेंगे कि जी हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इलेक्शन में कैंपेन कर रही है, अवाम के पास जा रही है। बाकी तो सब ये देख कर कि जो इम्प्रेशन दिया गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि हमारे मामला तय हैं, उस डब्बे में सवार होके अपना अपना हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि एक प्रोजेक्ट पहले इसी तरह 3 साल 8 महीने में तबाह हुआ है कि पूरी तरीन शदीद तरीन कोशिशों के बावजूद जहाज भी उड़ाए गए, सबको बिठाया भी गया, लेकिन वो कुछ रिजल्ट न दे सके। लेकिन तो अभी भी जो नून लीग का बयानिया है वो ये नहीं है कि वो मुल्क के लिए क्या करेंगे। उनका अभी भी बयानिया बार बार यही है कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। अरे भाई, पीपल्स पार्टी की 2 जानें चली गई, हमारे लोगों को तो कोड़े पड़े, हमारे लोगों को फांसी हुई, लेकिन हम आज भी जब खड़े हो रहे हैं तो हम अपना प्रोग्राम दे रहे हैं, यूथ कार्ड की बात कर रहे हैं, किसान कार्ड की बात कर रहे हैं, मजदूर कार्ड की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की खर्चा पॉलिसी की बात कर रहे हैं। आप जो हैं वो सिर्फ जाती मसाइब जो आपके अपने पैदा किए हुए थे, हमारे तो नहीं थे। लेकिन शैला साहिबा, ये बताइए कि ये कहना कि 2/3 अक्सरियत उनको हमेशा दिलवाई गई, इसका मतलब कोई ऑर्गेनिक वोट बैंक नहीं था उनका? मिसाक जमहूरियत भी आपने साइन किया था उनके साथ। सब लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जब सियासत में कदम रखा तो वो काउंसिलर के इलेक्शन में 3रे नंबर पे आए और किस इलाके से लड़े थे ये भी सबको मालूम है।
फिर उसके बाद वो अनइलेक्टेड वजीर खजाना, और वजीर खजाना के बाद यहाँ तक पहुंचे, IGI के सरबराह बने, और पहली दफा IGI हार गई, दूसरी दफा फिर सबको मालूम है कि किस तरह से क्या हुआ, क्या उनका किरदार रहा। लेकिन उसके बावजूद भी सारी सियासत सामने है सबके। तो अगर हम सियासत में ये बात कर रहे हैं तो सियासी किरदार पे बात कर रहे हैं ना, जाती किरदार पे तो नहीं बात कर रहे। ये हमारा हक है कि हम सियासी किरदार पर पाकिस्तान की तारीख को साथ लेते हुए बात करें। ठीक है, ये बताइए कि राव अनवर साहब अचानक से उनका इंटरव्यू भी हमने देखा, उन्होंने एक्यूज़ किया है कि 700 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इस माफिया के किंग इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि जरदारी साहब हैं। ये भी कहा कि 2013 से सिंध पुलिस कब्ज़ा माफिया का किरदार अदा कर रही है। तो पीपल्स पार्टी किस तरह से देख रही है इन बयानात को राव अनवर साहब के? बस उनका आखिर में ये कहना गजब हो गया कि लोग इन्हें वोट ना दें, समझ आ रहा है। तो पीपल्स पार्टी तो जैसे भी देखे, जिन लोगों को अवाम को उन्होंने ये पैगाम दिया है, अवाम उन्हें बहुत अच्छी तरह देखते हैं और समझते हैं। मतलब आपको लगता है वो अपने माइंड से बात नहीं कर रहे? ये तो उन्हें भी खुद पता नहीं कि वो किससे माइंड से बात कर रहे। अच्छा, नहीं, लेकिन वो एक आम तासुर लोग ये जोड़ते हैं ना उनका नाम के वो कराची के अंदर जो सब कुछ हुआ, इसके बाद राव अनवर साहब के बयानात बड़े अहमियत के हामिल हो चुके हैं, इसीलिए कि वो हर चीज़ को इंसाइडर ओपिनियन से देख चुके हैं। हम तो ये चाहते हैं कि बयान दिलवाने के बजाय उनके पास सबूत होंगे, उनको अदालत में लिए जाएंगे, 11-12 साल निकल जाएंगे और मजीद सजाएं सबको अगर अंदर रख लें। अच्छा, इसके अलावा पार्टी के लोगों को जी ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो कत्ल केस है, सदारती रेफरेंस 11 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पीपल्स पार्टी की? हमें तो बहुत खुशी है कि हमारे किसी इस्तदा को जो है सुना जा रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि वो खुद इसमें फरीक भी बनना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जैसे अभी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बराह रास्त चलाया, इसको बराह रास्त चलाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम, खालिक आइन, एटॉमिक पावर देने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मतलब लोग नजरियाती और सरहदी हिफाजतों के जामिन जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि वाकई उसको ऑन एयर जाना चाहिए, लाइव होनी चाहिए सारी हेयरिंग। ठीक है, शायला साहिबा, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कहना यही है पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान हैं, लीडरान हैं, कि जिस तरह से इंतखाबात होने जा रहे हैं, तासुर यही मिलता है कि एक पार्टी या फिर एक शख्सियत मियाँ नवाज शरीफ साहब की लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उनकी फेवर में टिल्टेड है, और यही गिला बिलावल भुट्टो साहब ने भी किया जब उन्होंने ये कहा कि 2/3 अक्सरियत दिलवाए जाने का खदशा उनको है। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ तालीम की और एजुकेशन की। स्टे विद अस।